मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम पार्ट 1 में 1 से लेकर के 20 तक डाल दिए हैं। ये तो आपका 20वां क्वेश्चन ये है आपका। अब हम जो बात करेंगे, हम यहाँ से 21 से लेकर के 40 तक अभी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर अभी भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, सर्वनाम का उदाहरण दे। जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, वह कौन है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है। तो यहाँ पर जो है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो यहाँ पर किसको बतलाता है, तो यहाँ पर बतला रहा है आपका किसको, तो संबंध को बतला रहा है। तो संबंधवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। बाईस नंबर क्वेश्चन कहता है, वसुंधरा को भी मानव और धर्माय मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या है। मोहन राकेश का जो है कि बचपन का नाम क्या है, तो मोहन राकेश का बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी है, मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, गुगलानी कर दीजिए, मदन मोहन गुगलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता, ओ सदानेरा शीर्षक में निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं, मन कैसे ताल हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी गहरी और विशाल ताल है। ताल मतलब झील, गहरी और विशाल ताल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कहता, अब तक वह सो गया होगा, अब तक वह सो गया होगा कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये संदेह हो रही है ना, तो संदेशवाचक है ना, संदेश दे रहा है। अब तक वह सो गया होगा, संदेश दे रहे हैं ना, तो संदेशवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सी करेक्ट आंसर है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन जयसी की रचना है। ठीक है, चित्ररेखा किसकी है, तो 26 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। मलिक मोहम्मद जयसवी की रचना है। पद्मावत, चित्ररेखा, अकरावट, ये सब मालिक मोहम्मद जयसवी की है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था, जिसको हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि क्या लिखा था, तो जन जन का चेहरा एक है, किसकी रचना है, जन जन का चेहरा एक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो 27 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, प्रयोगवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ होना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, तुच्छ होना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, तूती बोलना, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो धाक जमाना, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है धाक जमाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए। ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कारा अधीक्षक के पद पर स्थापित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, आपको क्या चाहिए में वाक्य है। आपको क्या चाहिए में कौन सा वाक्य है, तो ये प्रश्नवाचक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या हो रहा है, तो प्रश्न हो रहा है ना, तो 31 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, प्रश्नवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, आपकी यात्रा मंगलमय हो,
आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये क्या कर रहा, इच्छा कर रहा, इच्छावाचक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कहता है किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी लोपेज क्या है, लोपेज, जो कि पेशागी पेशागी लिखा है। ठीक है, पेशागी लोपेज लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का था अदरक शब्द में है, अदरक कौन सा शब्द है। तो अदरक शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पुल्लिंग अदरक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन गुस्सा शब्द क्या है, गुस्सा शब्द है। तो 35 नंबर क्वेश्चन अगर बात करें गुस्सा शब्द जो है आपका पुल्लिंग है, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। नीरस, नीरस का संधि विच्छेद करें, नीरस, नी प्लस रस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर, विसर्ग होगा नीरस, नीरस, नी प्लस रस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मोपाशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का था संसार शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो संसार शब्द में जो है आपका जो संज्ञा है संसार। तो दुनिया में संसार कितने, एक है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतोन चेकब की कहानी, अंतोन चेकब की कहानी क्या है। तो क्लर्क की मौत किसकी कहानी है। तो अंतोन चेकब की कहानी है, रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपाशा की है। ठीक है, हेनरी लोपेज पेशागी है, हेनरी लोपेज की कहानी पेशागी। ठीक है, तो यहाँ क्लर्क की मौत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कहता है गीदड़ भभकी देना, गीदड़ भभकी देना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर झूठा डर दिखवाना ना, गिदड़ की भभकी देना मतलब झूठा डर दिखाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ये आपका 40 क्वेश्चन पार्ट 2 में क्लियर हो गया। 20 से लेकर के 40 तक, 1 से लेकर 20 तक पार्ट 1 में है। आप दोनों वीडियो अवश्य देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के पास अवश्य साझा करेंगे। मेरे सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।